स्वामी जी, हाँ बताइए। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम प्रगति है। मुझे हम्म। एक्चुअली मेरे जो फिजियोथेरेपिस्ट है उन्होंने बोला कि आपकी एक साइड की बॉडी ड्रूपिंग कर रही है। वो मुझे हाँ। शायद मेरे फेशियल फीचर्स से भी लगता है, तो उस वजह से शायद मुझे पेन भी रहता होगा, उसी वजह से रहता होगा आई गेस। हम्म। तो ये मतलब इसके क्या रीजंस हो सकते हैं कि एक साइड का बॉडी ड्रूपिंग हो रही है? आप अगर कैमरा ऑन करके मुझे दिखा सकते हैं तो मैं कुछ और सही आइडिया आपको दे सकता हूँ। हाँ श्योर, मैं। क्या नाम है आपका? प्रगति। प्रगति, कहाँ पे हैं आप? हम्म, आप तो नहीं दिखाई दे रहे। किस नाम से, फोन किस नाम से? हाँ, फोन, हाँ, अहाना 18 के नाम से होगा। अहाना फर्स्ट बी। आहाना। यस। आहाना 1B। यस। एक अच्छा मिनट, अच्छा। हम उनको स्पॉटलाइट कर दें क्या? हाँ एक बार कर दीजिए, देखते हैं। आप देख पा रहे हैं क्या? अच्छा तो आप क्या कह रहे हैं, एक साइड की बॉडी ड्रूप कर रही है? हाँ, मुझे एक्चुअली उन्होंने बोला कि आपका ये राइट साइड ड्रूप कर रहा है। मुझे काफी पेन रहता है, हेडेक बहुत ज्यादा रहता है, और ये सारा ही पेन रहता है एक्चुअली, ये पूरा एरिया पेन करता है सब कुछ। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपका ये ड्रूपिंग हो रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं। आपको ना, जो रीढ़ की हड्डी ऊपर वाला पार्ट है ना, सर्वाइकल एरिया, जी। वहां पे नसें दब रही है। आपके बॉडी का अलाइनमेंट नहीं है, पहली बात तो। हाँ हाँ। राइट और लेफ्ट का अलाइनमेंट नहीं है। तो आपका जो पीछे सर्वाइकल रीजन में रीढ़ की हड्डी है ना, वहां पे नसें दब रही हम्म हैं। एक तो ये है। हम्म दूसरा ये है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है। आपका पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस का भी जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक नहीं है। तो एक, पहली बात तो ये कि अलाइनमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं होता। हम्म। फिजिकली हमको अलाइनमेंट करना पड़ता है। तीन तरीके के अलाइनमेंट चाहिए बॉडी को: नाभि, कौड़ी, नले। नले मतलब होता है जांग से हम अलाइनमेंट करते हैं, तो लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट होता है। नाभि का अलाइनमेंट आपकी नेवल का अलाइनमेंट होता है। और तीसरा क्या है, मिडिल ऑफ चेस्ट का अलाइनमेंट होता है, जिससे कि कार्डियो थोरैसिक फंक्शन जो है वो होता है सही। तो ये तीन अलाइनमेंट अगर आप करते रहें तो बॉडी में यूजुअली हल्की लगेगी बॉडी, और प्रॉब्लम धीरे धीरे करके जाती है। नसें दब रही होंगी तो खुलना शुरू हो जाएंगे वो। एक तो ये। दूसरा, हम कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस देते हैं, जैसे कि जिनको भी आजकल ये चीज बहुत देखी जा रही है, हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं इसको। क्योंकि जो हमारी हमारा खाना पीना है ना, उसके अंदर हम, और दूसरा दवाइयाँ, दो चीज जो हम शरीर के अंदर डाल रहे हैं वो बहुत गड़बड़ डाल रहे हैं। तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, सबसे पहला इन्फ्लेमेशन आपके ब्रेन में होता है। ब्रेन का पीछे का पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में इन्फ्लेमेशन होता है, वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड भी है जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, वो डिविएट होना शुरू हो जाता है। तो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस अगर उसका फंक्शन ठीक से नहीं होगा तो आपके बॉडी का ना बहुत सारे मैनेजमेंट में इशू आएगा। आप पहली बात तो कंफर्टेबल नहीं रहोगे अपने शरीर, आराम नहीं मिलेगा शरीर के अंदर किसी भी तरीके का, है ना। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको आराम नहीं मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल। ये अगर हम, इसके लिए हम ना स्पेशल प्रैक्टिस देते हैं, लेकिन वो पूरा डायग्नोसिस करने के बाद ही देते हैं। अभी तो मैंने आपको केवल देख के जो लग रहा है प्रॉब्लम वो मैं बताया। जब आपको फॉर्म भरवाते हैं हम, तो उसमें अलग अलग तरीके की ब्रेथ को लेके ना हम आपको भरने के लिए देते हैं कि आप इनहेलेशन करो, कितना काउंट हुआ भरो, फिर इनहेल करके होल्ड करो, कितना काउंट हुआ भरो। उससे क्या है, आपका एक मैप, बॉडी का मैप पता चल जाता है हमें। उससे हमें पिन पॉइंट कर सकते हैं प्रॉब्लम, और कस्टमाइज पे एक प्रैक्टिस देते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जब भी आप शरीर पे काम करेंगे ना, तो ये दवाई की तरह कभी भी काम नहीं करता। आपने दर्द की दवाई ली, आधे घंटे के अंदर दर्द गायब हो गया, 3 घंटे के बाद फिर शुरू हो गया। ऐसे काम नहीं करता। तो जब आप शरीर पे काम करते हैं तो एक समय तक इस पे काम करेंगे ना,
तब इसमें एक परमानेंट इम्पैक्ट आता है और उसी से शरीर ठीक होता है। आज तक दवाई से किसी का शरीर ठीक हुआ नहीं और होगा नहीं, दुनिया में बीमारियां बढ़ रही। तो अपने आप को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि हर जगह पे आपको लाइफ जैसे जी रहे हैं उसमें भी चिड़चिड़ापना, मन नहीं लगना किसी चीज में, उतावलापना होना, डर लगना, इस तरीके के पता नहीं क्या होगा, अनइजीनेस होना, ये सब लगा रहेगा। थोड़ा समय शरीर पे काम करके इसको एम्पावर कर लें, उसके बाद लाइफ बहुत सुंदर हो जाती है। नमस्ते स्वामी जी।